हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। आज मैं आपके लिए गणित के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे। देखो, इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि एन बराबर, एन का मान आपको निकालना है। आपके पास ठोस घन क्या है, 18 सेंटीमीटर का। हमको छोटे छोटे घन बनाने हैं ना, 3-3 सेंटीमीटर के घन बनाने हैं, तो 3 से कर देंगे डिवाइड। इसमें एक बात याद रखना, ये घन बोला है, इस घन का मतलब क्या होता है आपको पता है, क्यू। इस घन का मतलब क्या होता है, क्यू। तो आप 18 का क्यूब कीजिए। ठीक है, 18 सेंटीमीटर के ठोस घन मतलब 18 का क्यूब। तो 18 का क्यूब सबसे पहले 3 से डिवाइड कर दो इसमें 18 में, तो 6 बार में डिवाइड जाएगा। तो आपको मतलब 6 का क्यूब करना है। और 6 का क्यूब कितना होता है भैया, 216। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। छोटे छोटे घन बनाए जा सकते हैं 3 सेंटीमीटर के, 216। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक घन को 125 भागों में विभाजित किया गया है। इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 3 सेंटीमीटर है। बड़े घन की भुजा क्या होगी। इसको करने का तरीका है, n बराबर 3 क्यूब रूट यानी कि 125। अब देखो 125 दिया गया है, घन को 125 भागों में विभाजित, तो 125 का घन करेंगे यानी कि क्यूब रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पर। और हमें निकालनी है बड़े घन की भुजा। बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा होती है n इंटू छोटे घन की भुजा। छोटे घन की भुजा होती है, छोटे घन की भुजा। तो चलिए, n का मान आपका कितना निकल के आया है, 5। और छोटे घन की भुजा आपके पास कितनी है, 3। तो 5 का गुना 3 से कर दो, आपका आंसर 15 आ गया। यही सही जवाब है, 15। यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 1 सेंटीमीटर भुजा के 64 घनों को सजाकर एक बड़ा घन तैयार किया गया। इस व्यवस्था में कितने घन ऐसे होंगे जिनकी कोई भी सतह बाहर से नहीं दिखाई देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एन का मान निकालना है। एन बराबर, घन है ना, तो घन का मतलब क्यूब रूट कितने का, 64 का। अब 64 का क्यूब रूट करोगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो n-2 का होल क्यूब आपको करना है। ठीक है, क्योंकि कोई सतह बाहर से नहीं दिखाई देगी, हमें उसका मान नहीं पता है। ठीक है, अब देखो n का मान आपका निकल के आ गया 4, -2 की पावर 3 करोगे आप। 4 में से 2 गया 2, और 2 की पावर 3 करोगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये आपके सवाल का सही जवाब है, डी ऑप्शन। क्लियर हो गया सभी को प्रश्न। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 1080 डिग्री है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। इसको करने का सबसे सरल तरीका होता है अंतः कोण। अंतः कोण मतलब n-2 इंटू 180 डिग्री, ये अंतः कोण। बाह्य कोण बाद में लिखना है इसके सामने, बाह्य कोण। बाह्य कोण का मान कितना होता है, 1080 हमें यहाँ पे दिया गया है। 1080 डिग्री हमें यहाँ पे दिया गया, 1080 डिग्री। अब देखना, जब बराबर में संख्याएं होती हैं तो इधर उधर आमने सामने कट जाती हैं। तो मैं 0 से 0 कटा दूं सबसे पहले। 18 से 108 6 बार में कटा दूंगा। n-2, n-2 बराबर इधर कितना बचा, 6। तो n बराबर 6, माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2, तो n का मान कितना आ गया, 8। तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 8, यानी कि ये एक अष्टभुज होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग उसके सभी बाह्य कोणों के योग का दोगुना है। यह बहुभुज है। अंतः कोण मैंने आपको बताया n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, बाह्य कोण का दोगुना है। अब ये जो बाह्य कोण है ना, अंतः कोण का दोगुना, अंतः कोण 180 है, बाह्य कोण इसका दोगुना है, तो 180 का दोगुना 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसको सरल कर लो, आंसर आ गया 360 डिग्री का दोगुना। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, देखना। एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग सभी बाह्य कोणों के योग का दोगुना है। सभी अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के योग का दोगुना। अंतः कोणों का जो योग होगा वो बाह्य कोण के योग का दोगुना होगा। अब इसको सरल करिए, 180 से 360 दो बार में कटेगा। n-2, 2 दूने का 4,
n बराबर 4, ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2, तो n की वैल्यू आ गई 6, यानी कि एक 6 भुजाओं वाला, ठीक है, 6 भुजाओं वाला बहुभुज होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण इसके बाह्य कोण का 11 गुना हो तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री का कितना है? 11 गुना है। अंतःकोण 180 डिग्री होता है, बाह्य कोण 360 डिग्री होता है। अब बाह्य कोण का क्या है? 11 गुना, तो 11 गुना कर दीजिए आप। चलिए, 0 से गया 0, 18 दूनी 36, n-2, 11 दूनी 22, n बराबर 22, ये माइनस का 2 उधर आके प्लस का 2, n का मान कितना आ गया? 24 आ गया। डी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर हुआ है सभी को प्रश्न? किसी को कोई समस्या नहीं होगी? अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो सभी बच्चे लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।